हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का पार्ट टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखने वाले हैं, जो आर्टिकल है आपका रिलेटेड सिटीजनशिप से। जो सिटीजनशिप है वो आपका आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक है, आज हम लोग इसी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए है जो भारत में पैदा हुए थे या यहाँ रह रहे थे। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता था यदि भारत के राज्य क्षेत्र के अधिवास डोमिसाइल रखता हो, या उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में समान रूप से निवासी रहा हो। आर्टिकल 6 राइट ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकार। ये उन लोगों के लिए है जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए लोग वह स्वतः नागरिक बन गए यदि वे तब से भारत में रह रहे थे। दूसरा है 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोग, उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, जिसके लिए कम से कम 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। ठीक है, 7 देखेंगे। राइट ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों के अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद उन लोगों के बारे में है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं रहे, लेकिन यदि वे पुनर्वास रीसेटलमेंट के परमिट पर वापस भारत लौट आए तो उन्हें भी अनुच्छेद 6 के तहत पंजीकरण के बाद नागरिकता मिल सकती थी। इन शॉर्ट कहने का 7 का ये मतलब है कि जिनको लगा कि चलो हम लोग चले जाते हैं पाकिस्तान, ठीक है, फिर उनको जाके रियलाइज़ हुआ कि यार पाकिस्तान से तो अच्छा इंडिया ही है, वहीं हमें भारत ही चले जाना चाहिए। तो उनको फिर जब फिर आए तो जो उनको नागरिकता दी गई उसी के बारे में है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 8 नंबर। पर्सन राइट ऑफ अ पर्सन ऑफ द इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये उनके लिए है जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति के अधिकार है। ये उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका आदि में रह रहे थे, लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। अविभाजित कहने का क्या मतलब हुआ कि मतलब पार्टीशन से पहले पैदा हुए थे, तो उनको भी नागरिकता था। वे भारत के दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, 9 देखेंगे। आर्टिकल 9 वॉलंटियर एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन सिटीजनशिप, मतलब स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर सदस्यता की समाप्ति। यह एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। भारत किसकी अनुमति देता है? सिंगल सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता यहाँ चलती है, दोहरी नहीं। अब विदेश जाके वहाँ का नागरिकता लिए तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट 10th कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता के अधिकारों का निरंतर यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त अनुच्छेदों के तहत भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद इसके विरुद्ध कोई कानून न बना दे। यानी सरकार बिना किसी कानूनी आधार के आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती। कहने का मतलब है कि आपकी नागरिकता तो बनी रहेगी, और वो तब तक बनी रहेगी कि जब तक आप मान लीजिए कुछ देश विरोधी काम कर दिया, फिर कुछ कानून बनाया गया, उसके तहत जो संसद कानून बनाएगी तो वो आपकी नागरिकता छीन भी सकती है। तो वो लेकिन आपकी नागरिकता बिना कोई कानून बनाए आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, 11th नंबर पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। संसद द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वो नागरिकता की प्राप्ति, एक्विजिशन और समाप्ति टर्मिनेशन के संबंध में नए कानून बनाए। इस शक्ति के उपयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट पारित किया था। कहने का मतलब है कि नागरिकता के संबंधित जो भी कानून होगा वो जो है इसका अधिकार संसद को है, वो संसद इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, जो CCA लागू हुआ था तो इसी के तहत, इसी आर्टिकल के तहत वो बनाया गया था। ठीक है, ये हमारा आज पार्ट 2 था जो रिलेटेड था सिटीजनशिप से। इससे पहले हम लोग ने शेड्यूल्स देख लिया है, लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स जो 12 है वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और फिर हम लोग ने पार्ट 1 भी कंप्लीट कर लिया है, यूनियन एंड टेरिटरी, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। और आज हम लोग ने पार्ट 2 कर लिया जो रिलेटेड है आपका सिटीजनशिप से, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।